Very good morning, students. All of you, welcome. Today, again, we are going to talk about our chapter topic. Which topic is going on in plus one? This is the part, I think, third part of the third or fourth part. Okay, of our grammar. It means verb formation from plus one English. And as you can see here, GHPS 11th class English. Okay, let's without wasting our time, we are going to continue our class. The first question of this class, and you have to sort out. I am going to write here on the board and with options. What you have to pattern. मैंने आपको स्टार्टिंग से इसी बात पे मतलब कि फोकस किया आपने कि ऑप्शन को रिजेक्शन एंड सिलेक्शन हाउ वी हैव टू सिलेक्ट आवर आंसर. क्लियर? दिस क्वेश्चन फॉर यू. My topic complete by Monday at any cost. And option is here: A number option, B number option, C number, and D number. Write down this sentence. Write down this sentence, and we have to think our answer. Answer सोचिए. Question क्या है? My topic space by Monday at any cost. Clear? Option is here. Clear? What's the option? Option number A, will have finished. Second number, will finish. Third number option, will have been finished. Fourth number option, would have been finished. गैस करो what you can write. आप इस क्वेश्चन में क्या आंसर लिख सकते हो? Already we talk about this. Already we talk about on the same concept. आपने इस concept की बात भी की हुई है. Most of the students what they will think वो सोचेंगे कि whenever we use by plus time in our sentence, the by plus by Monday means time. Whenever we use by plus time in our sentence, then what we have to use? By plus time में क्या use करते हैं? Will have third form. But in this question, your answer is changed. आपका आंसर क्या हो गया? Change हो गया. Reason सुनिए इधर. Reason क्या है? My topic because ये sentence this answer for active form. ये जो आंसर रहेगा वो कौन सी फॉर्म में रहेगा? एक्टिव के लिए रहेगा. क्लियर? इफ आ सेंटेंस इन एक्टिव, अगर इस सेंटेंस को मैं एक्टिव में कन्वर्ट कर दूं, एक्टिव में लिखूं, देन आपने आंसर क्या लिखना है? विल हैव फिनिश्ड. क्लियर? या शैल हैव फिनिश्ड. बट दिस सेंटेंस माय टॉपिक, टॉपिक कैन नॉट बी कंप्लीटेड ऑटोमेटिक. टॉपिक कभी अपने आप कंप्लीट नहीं होता है. तो पैसिव का डेफिनेशन क्या है? ए वर्क विच इज डन बाय समवन, यानी जिस वर्ब को सब्जेक्ट नहीं कर पाए वो पैसिव कहलाता है. तो सब्जेक्ट माय टॉपिक बना हुआ है, फिनिशिंग का अपने आप होता नहीं है. इट मींस विद द हेल्प ऑफ समवन, किसी न किसी की हेल्प से अपने करेंगे. व्हेन वी विल डू इट, जब हम किसी के हेल्प से ऐसा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? विल हैव बीन फिनिश्ड. विल हैव बीन फिनिश्ड. इट मींस आंसर नंबर सी इज राइट. क्लियर? ये था रिवीजन क्लास का. अब नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट रूल ध्यान से सुनिए. दोज हु वाचिंग माय वीडियो, जो बच्चे ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, व्हाट दे हैव टू डू, उनको क्या करना है? पेन लेके अपने रफ बुक में ये नोट्स एज ए नोट्स इनको लिखना है. यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी रूल. नेक्स्ट रूल इज हियर. नेक्स्ट रूल क्या बना? Whenever we use by plus time, whenever we use by plus time
in our sentence, whenever we use by plus time in our sentence and our sentence is related to past time and our sentence is related to past time, then we have to use would have या should have या could have plus V3. बट कंडीशन क्या है? बट सेंटेंस मस्ट बी इन एक्टिव फॉर्म. लिसन मी, इससे पहले जो आपने रूल लिखा था, व्हाट वाज द रूल ऑफ दैट टाइम? उस टाइम ये था कि व्हेनेवर वी यूज बाय प्लस टाइम एंड योर सेंटेंस आल्सो रिलेटेड टू फ्यूचर, अगर सेंटेंस का इंडिकेशन फ्यूचर की तरफ जा रहा है, देन वी हैव टू यूज, आपने क्या यूज किया? विल हैव या शैल हैव थर्ड फॉर्म. अब यहाँ पे क्या चेंजेस है? अब आवर सेंटेंस इन पास्ट, जैसे मैंने बोला बाय यस्टरडे, इट मींस पास्ट. अब मैंने बोल दिया बाय टुमारो, इट मींस फ्यूचर. पास्ट में जब जाओगे आपने क्या यूज करना है? वुड हैव थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जांपल सेंटेंस इज हियर, बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर, in that seminar. Okay, what's the option? Option मैंने क्या दिया? Participate. What is the rule of the sentence? Sentence का रूल क्या कहता है? Whenever we use by plus time, जब आपने किसका यूज कर दिया? by plus time का. Also use past time, आपने इसके साथ इंडिकेशन क्या लिख दिया? past का. आपने क्या यूज करना है? would have third form. It means I would have या I could have, I should have also right. I would have participated. I hope you understand. Short simple सी बात है. If we are talking in the simple funda, by plus time future की तरफ जा रहा है, will have third form लगा दो. by plus time past में जा रहा है, would have third form लगा दो. पैसिव में है, कंडीशंस यही रहेगी, बट बोथ कंडीशंस में क्या लगेगा? बीन. क्लियर नाउ? नेक्स्ट सुनो, ये सब कुछ आपने नोट करना है. ओके बेटा? अभी देखिए, इफ ए कंडीशनल सेंटेंस, अगर सेंटेंस क्या हो? CONDITIONAL, कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस हो, इफ वी आर राइटिंग ए कंडीशनल सेंटेंस, आपने कंडीशनल सेंटेंस का क्या कर लिया? यूज कर लिया. व्हेनेवर वी यूज ए कंडीशनल सेंटेंस, मेरा कहने का मतलब कंडीशन, हाउ यू आइडेंटिफाई, किसी कंडीशनल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? शॉर्ट सिंपल से फंडे रहते हैं इसकी. क्या रहते हैं? इफ का यूज कर दो, सेंटेंस कंडीशनल बन गया. क्लियर? If we are using if, अगर आपने क्या यूज कर दिया? if, suppose that we are using imagine, suppose that, जैसे मैं बोली कर रहा हूं, जैसे आपने यूज कर लिया suppose. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपने यूज कर लिया wish. ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल आपने यूज किया consider, etc. When we are using these words, जब आप इन वर्ड्स का यूज कर लो, what we are doing, it means we are making conditional sentence. फिर से सुनिए, if our sentence is in the conditional form, अगर सेंटेंस कौन सी फॉर्म में चला जाए? कंडीशनल फॉर्म में चला जाए. whenever we using conditional sentence, then we have to do, what we have to do, क्या करना है? आफ्टर कंडीशन, कंडीशन कौन सा यूज कर रहे हो? if you are using present, आपने क्या यूज कर लिया? प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल आपने यूज किया V1 एस या ES,
फॉर एग्जाम्पल आपने यूज किया इज, अदरवाइज एम, अदरवाइज आर। फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग, आपने क्या यूज कर लिया, डू नॉट प्लस V1, अदरवाइज डज नॉट प्लस V1। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये V1 है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। Whenever we use a conditional sentence, also using present time, उसके साथ present यूज कर लिया। The coming sentence, how we have to write coming sentence, इसमें लिखोगे future time। What you have to do? Future time। Future time means will या shall plus V1, will या shall plus V1, या तो will लगाओ या shall लगाओ, प्लस क्या लगा दो V1। And automatic you can understand when we are doing something in present time, जब आपको प्रेजेंट में फंक्शन करते हो, व्हेन वी विल गेट द आउटपुट्स, आपको आउटपुट कब मिलेंगे, वी विल गेट आउटपुट्स इन फ्यूचर टाइम, आपको आउटपुट कब मिलेंगे, फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल टुडे यू आर लर्निंग समथिंग, आप अब लर्न कर रहे हो, व्हेन वी विल यूज इट, इसका यूज कब होगा, कमिंग टाइम में, इट मींस फ्यूचर टाइम में। तो प्रेजेंट का रिलेशन वैसे भी किससे बनेगा, फ्यूचर से, बट देयर इज अ कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस भी बना दिया आपने। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस से क्रिएट, if my mother helps me, HELPS, if my mother helps me this question paper, या कुछ भी लिखिए, this question paper, या कैसे that, otherwise we can what you want। What we have a sentence, we are using conditional word, क्या यूज करके, conditional word। After that we are using helps, it means V1 SEIS, present time। Then what we have to do, conditional sentence, present time, what we have to use, future time, it means I shall solve this question, otherwise I will solve this question। Clear now? Next listen me, but ये ध्यान रखना, कंडीशनल जो होगा वो हमेशा आपके प्रेजेंट में होने पर फ्यूचर में फंक्शन करेगा। क्लियर? नेक्स्ट नंबर, साथ के साथ ये सब नोट करिएगा, टॉपिक थोड़ा मैं फास्ट करवा रहा हूँ। रीजन ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद विद इन 2 and 3 वीडियोस वी विल प्रैक्टिस ऑन ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट नंबर सुनो, What I am saying, you have to listen very carefully। जो कुछ भी करवा रहा हूँ बड़े ध्यान से देखना है। This is not for only English +1 English। This topic everywhere we help in our life। Whenever we want to write anything, then we have to make the sentence with the help of this one। Clear? Next number, if the conditional sentence, again we are writing, if a conditional sentence again we are writing, for example this is conditional sentence, this is conditional sentence, what we are using, we are using past means V1 change into V2 and isma change into was या were, isma change into was या were। जब बस ध्यान से सुनना, इस पे अंडरलाइन कर रहा हूं, in our conditional sentence you are not allowed to use was, आपने कभी was का यूज नहीं करना। If your subject is singular या plural, it doesn't matter। In conditional sentence always use were। Clear now? And V1 का present का क्या बना, past, V2। isma का past क्या बना, were। do not does not change into past क्या बनेगा, did not। what you have to write, did not plus V1। Clear now? What we have to do next, आपने क्या करना है, will change into would, shall change into should and V1। I hope you understand what I am saying। I am saying if a conditional sentence and written in past time, conditional sentence को past में ले आते हो, then will change into would। Clear now? For example sentence देखो, imagine Mr. Satvir Imagine Mr. Satvir
with me. Okay, imagine Mr. Satvir were with me. Then ऑप्शन चेक करिए, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन. ए नंबर ऑप्शन विल डिफीट, बी नंबर ऑप्शन विल डिफीटेड, एंड सी नंबर ऑप्शन वुड डिफीट, डी नंबर ऑप्शन would have defeated. Okay, now listen me what we are saying. First we have to check the sentence. आपने सबसे पहले सेंटेंस की फॉर्मेशन को क्या करना है बच्चे लोग, चेक करना है. क्लियर नाउ? फॉर एग्जांपल इमेजिन, इट मींस दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस. सेंटेंस कैसा बना? कंडीशनल. आफ्टर वी आर यूजिंग वर्ब, इट मींस वी आर यूजिंग पास्ट. आपने क्या यूज कर दिया? पास्ट का. सम स्टूडेंट दे थिंक इन द माइंड, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर मिस्टर सतवीर इज ए सिंगुलर, देन वी हैव टू यूज वाज. बट मैंने आपको क्या बोला है? व्हेनेवर वी हैव कंडीशनल, जब कभी भी कंडीशनल हो आपने वाज का यूज भी नहीं करना. इमेजिन मिस्टर सतवीर विद मी, इन पास्ट, देन पास्ट में क्या करेंगे? वुड प्लस V1, विच इज द आंसर. इधर सुनो, ये आंसर कब आता? दिस आंसर. आगे से आप क्या कहो? इफ सतवीर इज, समझे हो, प्रेजेंट करो तो ये आएगा, बट ये आंसर इसका नहीं होगा. नेक्स्ट नंबर, व्हाई वी आर रॉन्ग, व्हाई वी आर नॉट सिलेक्टिंग दिस वन. आपने इसे सिलेक्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज मोडाल के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगती, तो ये वैसे भी रॉन्ग हो गया. Next number, would defeat is the right answer. It means C number is the answer. I would defeat them. I would defeat them. Clear? Why we are not using? आपने इसका यूज क्यों नहीं किया? In next video we will talk about this concept. जो next जो मेरी वीडियो होगी उसमें आप इसकी बात करोगे कि would have defeated. It means would have third form. How we have to use. I hope you understand. मेरी बातों को अच्छे सुनो. जो कुछ मैंने आपको टीच किया है उनको आप एक रफ नोटबुक में लिखिए, एंड विद इन 2 and 3 वीडियोज वी कंप्लीट आवर टॉपिक. डेफिनेटली आवर टॉपिक विल बी कंप्लीटेड. क्लियर नाउ? आफ्टर दैट वी विल प्रैक्टिस एंड रिजेक्शन एंड सिलेक्शन, दैट एवरीथिंग कम इन नॉलेज. सारी बातें आप समझ जाओगे. थैंक यू. अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना सब चीज़ों को. कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो इन कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स ऑलरेडी ओपन फॉर यू. ये हमेशा आप कभी भी क्वेरी करनी हो उस पर लिखिए कि सर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉर्ट आउट करिए. किसी भी क्लास का बच्चा ये टॉपिक देख सकता है, 9th 10th 8th 11th 12th ऑल्सो. बिकॉज राइटिंग सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की, राइटिंग सेक्शन का मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेनेवर यू राइट एनी टॉपिक. किसी भी टॉपिक पे जब आप लिखते हो तो वहाँ पे आपको ग्रामेटिकली सही चलना चाहिए. क्लियर? थैंक यू सो मच.